हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ शादी के लिए। अभी बारात आने वाली है, लेकिन कोविड की वजह से ज़्यादा लोग नहीं अलाउड है, तो बस अभी हम तैयार हो रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ सूट डाला है और थोड़ी सी कंघी की है। मैं आज जूड़ा बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर जूड़ा बनाऊँगी और तैयार होते हैं और फिर चलते हैं हम शादी में। आप भी चलिए हमारे साथ। और चलिए फिर पहले हम तैयार हो लेते हैं। लीजिए, हम तैयार हो चुके हैं अब शादी में जाने के लिए। और यहाँ है हमारी दीदी, ये देखिए, ये बोल रही है मुझे डरा देती है। और ये है हमारी दीदी जो तैयार हो रही है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और अब हम जा रहे हैं मैरिज में। तो अब आपको मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे मैरिज में, लेकिन वहाँ बारात आ गई है तो वहाँ पे वैसे भी कम लोगों को आने की परमिशन है, तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तो बस अब हम तैयार हो गए हैं और हम अपने जीजू का स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे जीजू आने वाले हैं, आ चुके होंगे, लेकिन अब कोरोना की वजह से कोई बैंड बाजा नहीं बज रहा है, तो पता ही नहीं लगता है कि बारात आई या नहीं आई है। तो बस अभी थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं। और यहाँ है हमारी दीदी जो तैयार हो रही है अभी। तो बस अब हम तैयार हो रहे हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि आज तक मैं काम करती थी, जो दीदी आई है तो अब आज पोछा वगैरह दी ने लगाया और मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया। पोछा लगाने का काम दी ने किया और मैं तैयार हो गई। तो दी इस वजह से लेट हो गई है। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं आपको अब मैरिज पे। तो ये देखिए, अब हम पहुंच रहे हैं जहाँ शादी है और हमारे से आगे ही बैंड बाजा वाले भी चल रहे हैं। हमें आइडिया नहीं हुआ कि वो अभी आए हैं और यहाँ बज रहा है बैंड बाजा। तेज तेज तो ये देखिए, ये है गेट का सीन जहाँ पे दूल्हे का स्वागत हो रहा है। और यहाँ है सारी सालियाँ इकट्ठी हुई जो कि पैसे लेने की होड़ में है, तो इन्हें यहाँ 1100 मिले। ये गेट पे जब दूल्हा आता है ना, तो रिबन काटी जाती है, तो फिर उसके लिए ये खड़े हैं यहाँ पे। पकड़ना जल्दी कर, बच्चे को पकड़ा दो। नहीं नहीं, बच्चे को पकड़ाई दो। नहीं, बच्चे को नहीं नहीं नहीं, बच्चे को पकड़ा दो ना ना। नहीं नहीं, स्प्रे ले, स्प्रे हम स्प्रे डालने वाले मुझे स्माइल। तो यहाँ देखिए, यहाँ मीठी सी नोक झोंक भी हो रही है, क्योंकि ये है दूल्हे की साली और जो 2100 मांग रही है, लेकिन उन्होंने 500 दे दिए थे, लेकिन फिर हाँ लास्ट में 1100 मिल गए थे। नहीं नहीं, रहने दो, यहीं खड़े रहो।
अब देखिए बारात जा रही है, अभी जहाँ लगन लग रहे हैं, और उससे पहले हमने जीजू के जूते भी चुरा लिए थे जैसे ही उन्होंने उतारे। और ये देखिए ये जूते हम खींच रहे हैं, बल्कि टूट ही गया था, जीजू का जूता है। और ये है उनकी साली जो रियल वाली है, तो वो खींच रहे हैं जूते। यहाँ पे खींचातानी चली है। तो अब देखिए अब दूल्हे का स्वागत हो रहा है, जो कर रही है सासू माँ। और ये है वेद, जहाँ पे बेदी बोलते हैं इसको, जहाँ पे अभी फेरे होंगे, लगन होंगे, और साथ ही में सास कर रही है। तो यहाँ देखिए यहाँ दूल्हे का स्वागत होता है। दूल्हे को जो भी देना होता है, अंगूठी पहनाई जाती है यहीं पर, और उसके पाँव भी धोए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे दामाद जी होते हैं उनको पूजनीय माना जाता है। तो ये सासू माँ का काम होता है। और ये देखिए अब सासू माँ अपने जवाई को सॉक्सेस पहना रही है, पाँव धुल गए हैं। और अब एक मौली बोलते हैं जो हमारे यहाँ पे, उससे बांध के, जो मौली का धागा होता है उससे वो खींच के इनको, जो हमारे दूल्हा राजा है, उनको वेदी पर लाएंगे। तो ये यहाँ की रस्म है। और ये है सासू माँ जो अपने दामाद का स्वागत कर रही है। और ये देखिए ये है दुल्हन, प्यारी सी हमारी तनुजा दुल्हन, जिसकी थोड़ी सी क्लिपिंग है, ये हमने ली थी। हम इसके रूम में गए थे, और काफ़ी सुंदर लग रही थी। सुंदर सी दुल्हनियाँ दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। तो ये उससे पहले, तो ये देखिए दुल्हन के साथ हमने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई, और काफ़ी खुश लग रही थी। क्या बोलते हैं, क्या कितने दिन बाद 1100 बड़ी मुश्किल से, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये देखिए दुल्हन हमारी तैयार हो चुकी है, और कितनी क्यूट लग रही है, सुंदर सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। और अभी तैयार हो चुकी है, और इसकी बारात भी आ चुकी है, दूल्हा आ चुका है। और ये देखिए होड़ लगी है इसके साथ सेल्फी लेने की। तो दूल्हा आ चुका है, और सालियों ने अभी कम से कम 1100 मार। तो आप देखिए दुल्हन को हम लोग लगन के लिए वेद पर लेके आ गए हैं, और दुल्हन शर्माई सी बैठी है, थोड़ा सा घूंघट आगे निकाला है। और अभी पूजन होगा, और दूल्हा इस तरफ है, दुल्हन इस तरफ है, और अभी फेरे होंगे। तो चलिए फिर आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, और देखिए हिमाचल में शादियाँ कैसी होती है। ये देखिए पूजन पूरी तरह से हो रहा है, दोनों तरफ से पंडित जी बैठे हैं, दूल्हे की तरफ से भी और दुल्हन की तरफ से भी।
कोविड की वजह से काफ़ी कम लोग हैं, नहीं तो यहाँ पे हमें मतलब बैठने की जगह ना मिलती, तो बस दूर दूर बैठे हैं और शादी एंजॉय कर रहे हैं और बस अभी फेरे लगेंगे। तो ये है दुल्हन और दुल्हन के मम्मी पापा, और ये इनकी थर्ड बेटी है जिसकी मैरिज है। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर वेदी सजी है और आग भी, अग्नि कुंड भी जला है। अभी फेरे होंगे और पंडित जी पूरी तरह से पूरे विधि विधान से पूजन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से पूजन कर रहे हैं, सारे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये पंडित जी हमारे, ये जो आपको दिख रहे हैं ऐनक वाले पंडित जी, ये मेरी मैरिज भी हुई थी जब 18 साल पहले, तो मेरी मैरिज में भी यही पंडित जी थे। तो हमारे ये फेवरेट पंडित जी है, हमारे ये पुरोहित है। यही हमारे जो भी कोई फंक्शन होता है, जन्मदिन हो गया, कथा हो गई, यही आते हैं और काफ़ी अच्छे पंडित हैं, ज्ञानी हैं और बहुत अच्छे पंडित जी हैं। तो बस अब दोनों तरफ से पंडित जी अपने अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और बस अभी शादी स्टार्ट हुई है। लगन बोलते हैं जिसको, लगन अभी लगेंगे, मतलब फेरे होंगे। तो अब देखिए, अब फेरे लगना स्टार्ट हो गए हैं और इनका गठबंधन पंडित जी कर चुके हैं। और ये है दुल्हन का भाई जो कि पूजन करता है। जब मेरी शादी भी हुई थी तो मेरा भाई भी था छोटा, तो ये इसका छोटा भाई है और पूजन कर रहा है साथ में। और बहुत सी रस्में हैं, ये शादी का बंधन है, जन्म भर का बंधन है, तो काफ़ी रस्में होती है इसमें। तो बस इस तरह से सारी रस्में हो रही है और अभी आपको धीरे धीरे और भी रस्में दिखेंगी आगे और काफ़ी रस्में होती हैं जो आप धीरे धीरे देखोगे अभी। तो ये देखिए फेरे लगते हुए सालिया बैठ गई है रास्ते में, जो अब अपने जीजू को आगे नहीं जाने देगी और अंगूठा पकड़ा है कि हमें यहाँ पे पैसे चाहिए तभी हम आपको आगे जाने देंगे। तो इनको पहले 10 रुपये मिले, फिर उसके बाद 200 मिले और फिर 500 मिले। तो इनको 500 में ही मानना पड़ा क्योंकि एक तो लेट हो रहे थे और कोविड भी है, तो इस वजह से सभी बड़े बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, और ऊपर से बारिश भी आ जाएगी। तो बस इनको 500 में मानना पड़ा, नहीं तो ये जल्दी ना छूटते। तो ये देखिए धीरे धीरे पकड़ाए भी जा रहे हैं पैसे कि 10 रुपये में पहले मान जाए, लेकिन नहीं माने। तो फिर 200 दिए, फिर 500 दिए, तो फिर 500 में मानना पड़ा। तो ये रस्म होती है, ये साली करती है, जो छोटी हो या बड़ी हो जो भी हो वो साली करती है। अपने जीजू का अंगूठा पकड़ती है और फिर उन्हें कहती है कि आप हम आपको आगे नहीं जाने देंगे जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी बहन आपके साथ पूरे फेरे नहीं ले सकती है। तो ये मजाक है और ये चलता है और ये सदियों से चलता आ रहा है। और ये देखिए किस तरह से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अंगूठा पकड़ के रखा है। यही रखनी पड़ेगी मार को, पैसे मुझे दे।
तो ये देखिए, ये है सिंदूर भरने की रस्म जो पति कर रहा है, जो हमारे दूल्हा है वो। ये देखिए पूरी मांग भरे जाती है और काफ़ी अच्छी रस्म है और साथ में बैंड बाजा भी बज रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहनाया जा रहा है दुल्हन को मंगलसूत्र, जो कि यहीं पे ही वेद पर, मतलब जहाँ पे अग्नि के सामने फेरे ले रहे हैं, वहीं पूरे मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पे इन्होंने मंगलसूत्र भी पहनाया, मांग भी भरी और बस ये देखिए फेरे भी ले रहे हैं और फेरे भी ले लिए हैं। और बस ये देखिए पूरे रीति रिवाज के साथ शादी लगभग हो चुकी है, जो कि लगन का काम है और काफ़ी ये देखिए, ये है दूल्हा दुल्हन की पिक्स, जो बाहर फेरे होने के बाद अंदर भी पूजन किया जाता है। तो मैंने अंदर थोड़ी सी उनकी पिक्स ले ली थी। तो ये देखिए, और ये है बाहर का ही, जहाँ पे ये देखिए दूल्हा दुल्हन साफ दिखाई दे रहे हैं और बस बहुत सुंदर जोड़ी है, बहुत अच्छी है और काफ़ी खुश थे। और साथ ही में अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूल्हे की तरफ से आता है और अब हम दुल्हन को तैयार कर रहे हैं विदाई के लिए। तो ये जो सुहागिन होती है वो ये काम करती है, ये सारा वहाँ से आता है, जितनी भी सुहागिनें होती हैं उनको प्यारी लग रही है भाभी जी दी गोद, छठी जाने धीरे धीरे, हरे भरे ये कड़काने के निसरे धीरे धीरे, प्यारी लग दिए बुआ जी दी गोद, छठी जाने तो ये देखिए दुल्हन की मांग किस तरह से भरी है पूरी, और बस इसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि अभी विदाई होनी है। तो बस इसकी विदाई हो जाएगी और बस इससे पहले इसको थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं। और अभी ये खाना खाएंगे, फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन खाना खाएंगे और फिर उसके बाद इनकी तैयारी की जाएगी। तो बस, और ऊपर से साथ में बारिश आने का भी थोड़ा सा खतरा था, तो फिर जल्दी जल्दी में सभी काम हो रहे हैं। और ये हमारे चाची जी हैं और जो सुहागिनें होती हैं वो तैयार करती है। और जो ये आपको बालों में दिखाई दे रहा है ना, इस तो बस अब दुल्हन को तैयार कर लिया जाएगा और फिर विदाई का भी मुहूर्त हो रहा है। तो बस अभी फटाफट तैयारी में लगे हैं दुल्हन की, एक तरह से तैयार कर लेंगे। वैसे इसको सूट पहनना था, लेकिन इसने बोला कि नहीं, इतनी सारी क्लिप्स लगी है, पिनें लगी हैं इसमें, मैं नहीं चेंज करूँगी, मैं लहंगा पहन के ही जाऊँगी। और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। तो बस अभी सब बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं दुल्हन की। अभी तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद बस विदाई का काम शुरू होगा।
और अभी दुल्हन को तैयार करेंगे। और जो मौली होती है ना वो शुभ होती है, तो उसको बांध के बोलते हैं मिंडी की जाती है हमारे यहाँ पे। तो इसने बोला कि नहीं मैं मिंडी नहीं करूँगी, मेरा जोड़ा ठीक है, आप वैसे ही मौली को लगा दीजिए। तो बस अभी हम मौली लगा देंगे। हमारे चाची जी हैं जो तैयार कर रहे हैं, अभी आपको दिखेगा। तो ये देखिए ये लगा दी है इन्होंने मौली। इस तरह से इसको लगाते हैं और ऊपर से घूंघट होगा। तो चलिए अब इससे आगे वाली रस्में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती। तो चलिए फिर मिलते हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।